जीवदया एवं मानव सेवा न्यास समिति के तत्वाधान में जवाहर मार्ग पर प्याऊ का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। समिति के सतीश जैन सांवेरवाला के अनुसार अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, तहसीलदार मुकेश सोनी, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव आदि मंचासीन थे। इस मौके पर प्याऊ की व्यवस्था 4 माह तक संभालने वाले पंकज अग्रवाल का विधायक ने शाल श्रीफल व पुष्पमाला से नागरिक अभिनंदन किया। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि जीवदया मानव सेवा हाल में कोई स्थायी गतिविधि संचालित की जाना चाहिए ताकि शहर के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। विधायक के अनुसार वर्तमान में इसने सहित 5 अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया। जिलाध्यक्ष धाकड़ ने कहा कि मानव सेवा हाल के ऊपर एक कक्ष का निर्माण करके नाम मात्र के शुल्क पर भोजनशाला संचालित करना हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसको लगभग 2 से 3 माह में मूर्त रूप दे दिया जाएगा। श्री धाकड़ ने पशुओं के पेयजल के लिए 2 पानी की टंकी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जवाहर मार्ग पर आगामी कुछ दिनों में 2 बृहद प्याऊ का शुभारंभ किया जाना है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने संबोधित किया। स्वागत भाषण सतीश जैन सांवेरवाला ने दिया। इस दौरान नरेंद्र जैन सांवेरवाला, प्रकाश जैन सांवेरवाला, शरद जैन गबूल, मनीष चपलोत, रमेश चंद्र पाल, बसंत मालपानी, विजय पटेल, लाल सिंह आंजना, मेहरबान सिंह पवार, भगवान सिंह डोडिया, धर्मेंद्र बम, राजा कर्णावत, कल्पेश भंसाली आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विनयराज शर्मा ने किया। बसंत जी मालपानी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अमरचंद जी जैन साहब को। आप पधारें, उनका स्वागत करें। गोवर्धन जी परिहार ग्रामीण अध्यक्ष के स्वागत, श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के स्वागत के लिए मैं साहब, माननीय एसडीएम साहब, माननीय श्री ब्रजेश जी सक्सेना साहब जी, काठेड़ जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए। और तहसीलदार साहब का स्वागत, नंद किशोर जी पोरवाल साहब को मैं, सुनील जी जैन को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आपको मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए और विधायक जी का स्वागत करें। रमेश चंद्र जी पाल साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए और एसडीएम साहब दिलीप गुर्जर जी का स्वागत करें। वार्ड के पार्षद करूंगा, आप आए, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री राजेश जी धाकड़, वैसे जीवदया मानव सेवा समिति के सचिव भी है, मेरे प्रिय मित्र भी है। दिलीप सिंह जी गुर्जर पूर्व विधायक, श्री लाल सिंह जी राणावत पूर्व विधायक, श्री ओपी गहलोत संसद प्रतिनिधि, एसडीएम श्री ब्रजेश जी सक्सेना साहब, तहसीलदार मुकेश जी सोनी साहब, आप सभी और समस्त महानुभावों, जीवदया मानव समिति के सभी ट्रस्टीगण एवं सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत जीवदया मानव सेवा समिति की ओर से। आज वैसे तो ये जानी पहचानी संस्था है, करीब 30 वर्षों से जीवदया मानव सेवा समिति के कार्यरत है, लेकिन आज की तारीख में ये जो जल सेवा का कार्य हम कर रहे हैं, ये निश्चित ही ये फिल्टर पानी आम लोगों, आम जनों को मिले, ऐसी हमारी भावना है। संस्था हमारी हमेशा चलती रहती है। इसी संस्था के आधार पर हमने कई कार्यक्रम, उपकरण वगैरह, सरकारी अस्पताल में कई उपकरण शासकीय और जीवदया के कार्यों में हम कार्यरत हैं। इसी संस्था का एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह संस्था आगे दिन दुनी बढ़े, यही आप लोगों के सबके सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। आज केन के लाभार्थी जो भी हैं वो अनिल जी भविष्य बताएंगे। प्याऊ की पानी की केन के जो लाभार्थी परिवार है, उनका नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 150 केन प्रकाश चंद जी, नीलेश जी चौधरी, 150 केन सांवेरवाला परिवार, 150 केन चेतन जी यादव, 150 केन राजेश जी धाकड़, 100 केन राजकुमार जी भारती, 150 केन लाल सिंह जी आंजना, 150 केन निर्मल जी दलाल, 100 केन आशीष जी पोखरना, 150 केन श्री शरद जी जैन कबूल जी, 51 केन अनिल जी पावेचा, 150 केन रवि जी काठेड़,
51 कैन नीलम देवी प्रकाश चंद जी बुढ़ावन वाला, 51 कैन मनोज जी गांग, 100 कैन सैनिक जी बम, 51 कैन सुभाष जी छोरिया, 51 कैन रमेश जी पाल, 51 कैन कमल जी अक्षत जी जैन, 51 कैन सुरेश जी नाटा, 51 कैन मनीष जी कमल नयन जी चपलोत, 54 कैन कांतिलाल जी कोचर, 100 कैन दिलीप जी कांठेड़ और 31 कैन कचरूलाल जी कल्पेश जी कुशल जी बंसारी द्वारा इस उद्घाटन के अवसर पर प्रदान की गई है। जीवदया मानव सेवा समिति सबका हृदय से धन्यवाद प्रेषित करती है। जी 111 कैन अभी श्री पंकज जी अग्रवाल ने घोषणा की है, उनको भी सादर धन्यवाद। नागरिक मौजूद है आप सभी का है, तो आप पंकज जी अग्रवाल को जरूर अवगत कराएं, तो उन समस्याओं को ये तुरंत सॉल्व करेंगे। तो पास कर जाओ, अरे एक मिनट एक शाखा शायद जैन समाज की हर शहरों में अलग अलग शाखाएं। पहली बार 2018-19 के आसपास जब रतलाम में पोस्टिंग हुई तो एक बार एक गाय को मैंने रोड पे लंगड़ाते हुए बुरी स्थिति में देखा। पड़ोस में बात की तो जीवदया वाले पे नंबर लगा दो, और एक फ़ोन लगाया मैंने और करीब आधे घंटे बाद उन्होंने आके नंबर टीवी किए और गाय को धर्मशाला जो गौशाला में पहुंचाया। तो वहाँ से मतलब मेरा पहला परिचय जीवदया मानव समिति से हुआ, और नागदा में भी इस समिति सतीश जी से मैं लगभग साल भर से जब से मैं आया हूँ परिचय है, और ऐसे कार्यों के लिए समिति और इससे जुड़े सभी सदस्यों को बहुत बहुत अनुमोदना उनकी। माननीय विधायकों का, सभी मंचासीन अतिथि और जीव दया सेवा मानव सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारियों, आप लोगों ने जो इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वह मुझे समय समय में संज्ञान में आता रहता है। आपका कार्य वास्तव में सराहनीय है, और इस नगर के लिए इतनी अच्छी संस्था आप लोग संचालित कर रहे हैं। लोगों के सभी जैसे अभी बताया कि स्वास्थ्य के लिए भी, और जैसे 2 रुपये में आप खाना खिला रहे हैं, वास्तव में पीड़ित, क्योंकि निश्चित ही मैं समझता हूँ कि जब से इस डॉक्टर के जीवदया मानव समिति का जन्म हुआ है, लगातार वो जीवों के साथ साथ मानव सेवा के रूप में भी सेवा कार्य करके मनुष्य जीवन को चरितार्थ कर रखी है। अपनों के लिए सब करता है, लेकिन वो दूसरों के लिए करता है, निश्चित ही वो समाज में प्रेरणा स्रोत बनता है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, नगर पालिका परिषद की ओर से जीवदया मानव सेवा समिति के समस्त सदस्यों को खूब सारी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उनके इस पुनित कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर में खूब उन्नति में लगातार ऊर्जा का संचार होता रहे, ताकि इसी प्रकार ये समाज सेवा करके जीवदया और मानव सेवा के प्रति अपनी सच्ची आस्था भाव से लगातार सेवा कार्य करते रहे। ऐसे में परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान किया, उसके लिए मैं भी आप सबका समिति का सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार आप सेवा कार्य करते रहे। नगर पालिका परिषद की ओर से जो आपको सहयोग है, तो नगर पालिका परिषद लगातार आपके साथ कंटे से करना मेरी करेगी। आप जो कार्य नगर पालिका कहेंगे, नगर पालिका इस संबंध में बराबर करेगी। सदस्यगणों और आदरणीय अध्यक्ष सावेर वाले हमारे सतीश भाई साहब, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि लगातार 15 सालों से मानव सेवा का गर्मी के मौसम में अप्रैल महीने से जब शुरुआत होती है, तो हर साल की भांति इस बार भी इन्होंने शुरुआत की है कि अपने आप में दूसरी और लगातार गर्मी में सेवा करना भी एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मानव सेवा समिति इस कठिन कार्य को भी स्वीकार करते हुए करती है, और बाकी के भी ऐसे कई कार्य मानव सेवा समिति बहुत सराहनीय कार्य करती है। मैं पुनः पूरी टीम को और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ऐसे तो जीवदया समिति से जब से समिति चालू है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बात है जीवदया मानव समिति के एक विश्वास भाव से ये काम करना और इतने समय तक लगातार काम करना निश्चित एक प्रशंसनीय है। अस्पताल में जब इन्होंने भोजनशाला प्रारंभ की थी, उस समय उस समय रोगी कल्याण समिति अध्यक्ष के रूप में था, तो निश्चित से 2 रुपये में भोजन कराना उस समय
काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे भोजन की तलाश में, बहुत से प्रोत्साहित भोजन वहाँ आप लोग उपलब्ध कराते थे। जीवदया और मानव सेवा समिति द्वारा लगातार इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के साथ साथ जीवदया के साथ साथ मानव सेवा का कार्य लगातार करते आ रहे हैं। तो निश्चित से निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जीवदया मानव समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ तक प्याऊ की बात है, निश्चित रूप से आज हम देखें और हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया कि प्यासों को पानी पिलाना एक बड़ा पुण्य का काम है। आप लोगों के माध्यम से हम भी इस पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि पहले तो पानी पिलाना एक पुण्य का काम समझा जा रहा है। आजकल ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत से मजदूर होते हैं, तो मार्केट बहुत दूर पर प्यास है, बहुत लोगों को लगती है और इसको पानी पिलाने में इसकी भी आवश्यकता रहती है। जीवा मानव समिति ने जो प्याऊ चालू करा इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ उन दानदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए टंकियाँ उपलब्ध करवाने का करवाई है। एक बार पुनः आप सबको बधाई और जो भी लायक सेवा आप बताएंगे वो सेवा हम निश्चित से पूरी करेंगे। कह रहा था कि ये मानव सेवा के लिए तो काम हो गया, अभी मैं 2 भोज अपने माता पिता की स्मृति में देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि मानव सेवा के लिए तो बहुत सारे लोगों ने अभी एक एन लिखा थी, उन सबका तो धन्यवाद है। तो मैंने कहा कि मैं झील में या 2 जगह जो भी स्थान जीवदया मानव सेवा समिति तय करेगी वहाँ मैं 2 भोज देने की घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर मुख्य पशुओं के पानी की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पशु रहते हैं तो उनको भरवाने की व्यवस्था नगर पालिका से आप करा देना। हमारे एसडीएम साहब आदरणीय ब्रजेश सक्सेना जी, तहसीलदार साहब आदरणीय मुकेश सोनी जी और इस जीवदया समिति के हमारे शानदार जानदार अध्यक्ष जो हमेशा समाज की हर गतिविधि में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में पूरा परिवार लगा रहता है। और जब हम 2 रुपये में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क भोजन भी हमने करा मरीज और परिजन को दोनों समय, गाय कुत्तों की रोटी, चाहे पशुओं के शिविर हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना हो, चाहे चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा उपकरण केंद्र चला रहे हो, और हमने योग शिविर और सहज योग शिविर इस तरीके के, और एक बार तो 1 महीने का हमने जो ये नशा मुक्ति शिविर लगाया वो ऐसी कई गतिविधियों में जीवदया मानव सेवा समिति हमारे सतीश जी और उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग करते रहे। जैसे हमारे सतीश जैन जी, आदरणीय विनय राज जी, आदरणीय प्रकाश भैया, धर्मेंद्र बम जी, बसंत मालपानी जी, विजय पटेल जी, गोवर्धन भैया, रज्जू भैया, अभी पंकज जी को दायित्व दे दिया है, और उपस्थित सभी नागदा के गणमान्य नागरिकगण और पत्रकार साथीगण। सर्वप्रथम में सचिव होने के नाते उन सभी सहयोगों का जिन्होंने जीवदया मानव सेवा की प्यार से चलाने के लिए जो अपने केंद्र का सहयोग दिया, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर समाज की हमारी अपनी परंपरा है जो हमने कोरोना के काल में देखा, पूरे विश्व में त्राहिमाम हुआ, परंतु केवल हमारा देश हमारी संस्कृति के कारण बचा रहा, क्योंकि हम सब लोग जीवदया और मानव सेवा को लेकर अपनी संस्कृति को लेकर काम करते हैं, और उसी के कारण एक दूसरे का सहयोग किया तो हमारे देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। किसी को यदि कोई दिक्कत है तो वो एक दूसरे को फोन करते थे, तो वो अपने माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ भी हमने इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि अलग अलग भोजनशाला प्रारंभ न करने की जगह बद्री विशाल मंदिर में एक ही भोजनशाला, और जिसको भी सहयोग देना था तो वहाँ से लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को रोज भोजन उपलब्ध होता था। इस तरीके से नागदा की अपनी परंपरा है कि हम एक दूसरे के सहयोग कर जीवदया और मानव सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी आज जीवदया मानव सेवा समिति का कार्यक्रम है, आने वाले समय में मंडी में एक प्याऊ प्रारंभ होने वाली है, जवाहर मार्ग पे एक प्याऊ जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से होने, इस तरीके से मानव सेवा के क्षेत्र में काम होता है। तो हम आने वाले समय में हमारी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, जैसे कि हमने अभी मैंने 2 होट का कहा, हम पक्षियों के सकोरे जो रहते हैं कि पक्षियों को भी कहीं ना कहीं पेड़ पर हम टांग दें, हमारे घर के पीछे छत पर पानी भर कर रख दें, तो पक्षियों को भी गर्मी में बहुत पानी की आवश्यकता रहती है। तो हम सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम कर अपने दायित्व को पूरा कर सकते हैं। मैं जीवदया मानव सेवा समिति और उनकी पूरी टीम को और उन सभी सहयोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आदरणीय डॉक्टर साहब, लाल सिंह जी,
दिलीप जी और जितने भी हमारे अतिथि हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग जीवदया मानव सेवा समिति को हमेशा मिलता रहे और आपके माध्यम से भी शासन की अन्य जो भी योजना है उनका लाभ भी आपके माध्यम से हम जनता के बीच पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा नगर की ओर से और क्षेत्र की ओर से कि आप लोगों की सेवा, सूखे कष्ट को पानी पिलाने का काम करने वाले। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काम के प्रकार बदल गए और पहले की तुलना में काम करना कुछ आसान भी हुआ। पहले अगर प्याऊ लगती थी तो प्याऊ नाद रखेंगे, बच्चे रखेंगे, उनकी सफाई, उन पर प्रतिदिन पानी भरना, उन पर छाया होना, मतलब प्याऊ चलाना पहले ज़्यादा कठिन था। और अब तो जैसा अभी मान्यवर ने सूची पढ़कर सुनाई कि 50 कैन इनकी तरफ से, 50 कैन इनकी तरफ से, 100 कैन इनकी तरफ से, 25 कैन, तो जो भी ये कैन भरकर सप्लाई करने वाले हैं वो कैन यहाँ पहुँचा देंगे, कैन लेकर चले जाएंगे। तो अग्रवाल जी आसान है के लिए, लेकिन हाँ वही ले जाएगा, वही लग जाएगा। अब हमको तो केवल इतना ही करना है कि ऐसा तो नहीं कि खाली कैन रखी हुई है, एक आध 2 बार 3 बार आकर देख ले। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम कमजोर है, हल्का है, ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। पर आपके इस सेवा के काम के साथ अब नगर के बहुत सारे लोग जुड़ गए। पहले तो आपको ही करना है जो उसके संचालन करने वाले होते थे, नगर पालिका उसको आकर बढ़ेगी या अपने नल में से बढ़ेंगे, ट्यूबवेल से बढ़ेंगे, सफाई की व्यवस्था। पर अब तो केवल समय पर कैन आ जाए, पानी ठंडा हो, खाली बॉटल भी रखी रहे, समय पर आ जाए, समय पर चली जाए और रात के भी सुरक्षित रहे, क्योंकि रात के भी कई लोग परेशान हो जाते हैं किससे बड़ा किससे, वो सबसे बड़ा कातिल है। क्योंकि एक दो प्याऊ पर मैंने देखा उनको रात के मामलों में, तो उनको उठा के अंदर रखना चालू कर सरकार टेंट हाउस के कोने पर वो जो एक घड़ी। बाकी आप सब लोग भी सतीश जी के और जीवदया मानव सेवा समिति में सहयोगी बनेंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सबको इस धर्मार्थ कार्य के प्रति बहुत धन्यवाद करता हूँ नगर की ओर से, लेकिन आज इस अवसर पर एक निवेदन भी करता हूँ। आपके पास पूरे नगर में जन सहयोग और क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जीवदया मानव समिति सेवा समिति का बहुत अच्छा भवन बनकर तैयार है। उस भवन का कोई अच्छा रचनात्मक उपयोग करिए, कोई अच्छा सकारात्मक उपयोग करिए। वो केवल भवन तक सीमित ना रह जाए। ये बात मेरे बार बार मन में आती है और चूँकि आज आपने अपने कार्यक्रम में ही बुलाया है और आपके कार्यक्रम में ही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जैसा राजेश जी बता रहे थे, मैंने 1 वर्ष तक मैं जिस राजनीतिक संगठन में काम करता हूँ उसके हमारे अपने प्रणेता, हमारे अध्यक्ष रहे, देश के महान चिंतक जिन्होंने अंत्योदय का प्रतिपादन किया, जिन्होंने ये सिद्धांत पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को देने का काम किया कि जब तक समाज का सबसे दरिद्र व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, उसका उत्थान नहीं किया जाएगा, तब तक कोई समाज, राष्ट्र, प्रदेश या पूरा संसार उन्नति और विकासशील नहीं हो सकता। और केवल मानव सेवा ही नहीं, अपितु इस प्रकृति के संतुलन को भी हम अपने शरीर की तरह जब तक बनाने का काम नहीं करेंगे। अगर आपके पैर में कांटा लगता है तो तुरंत पता चलता है और पैर को ऊपर की ओर उठाने का हमको आदेश मिल जाता है। अगर हम गिरने लगते हैं तो तुरंत हमारे हाथ आगे हो जाते हैं, कोई हमको हाथ आगे करने के लिए नहीं कहता। ये जो शरीर का संतुलन है, सामंजस्य है, एकात्मता है, इस एकात्मता को प्रकृति पर भी
हमको बनाने की आवश्यकता है। चाहे वो पानी का सदुपयोग होगा, चाहे वो स्वच्छता होगी, चाहे वो प्राकृतिक संपदा का दोहन होगा, उनका उपयोग होगा, चाहे जीव जंतुओं की सेवा और सुरक्षा होगी, चाहे पूरी प्रकृति के इन सारे विषयों का एक संतुलन बनाने का काम होगा। हमको सभी को इस ओर काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए जब उनकी जन्म शताब्दी वर्ष था तो मैंने इच्छा जाहिर की कि एक वर्ष में भी अपने परिवार और राजनीतिक कार्य के अलावा भी लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। तो एक वर्ष तक मैंने जीवदया मानव सेवा समिति में और निःशुल्क रूप से होम्योपैथिक चिकित्सा औषधालय चलाने का काम किया। और इसीलिए मुझे ये विषय याद आ गया कि आपके पास बहुत अच्छा भवन है, आप उसका कोई ना कोई ऐसा सुचारू रूप से, और मुझे आप जो भी कहेंगे मैं आपके सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। एक निश्चित सेवा सेवा का काम वहाँ चालू हो। तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं भी और मेरी अपेक्षाएं भी, मैंने दोनों चीज़ों को आपके बीच में रखने का काम किया है। और जिस तरीके से ये आपसे किसी पर सुधारे, आप मेरा भी नाम उसमें नहीं है। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपको 50 पेन देना है, आपको 100 पेन देना है, तो उसका पैसा भी मैं आपको जीवदया मानव सेवा को देने का काम करूँगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। थोड़ा सा घूम जाइए। जय हमारे सम्माननीय अतिथियों द्वारा इस प्याऊ का लोकार्पण किया गया। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जीवदया मानव सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है।